अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2020 शुरू हो चुका है, 2019 का इख्तिताम हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग 2020 कैसे करनी चाहिए आप लोगों को कि इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकें, इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हासिल कर सकें और नाकामी का जो सिलसिला है उसको या तो कम कर सकें या बिल्कुल ही ख़त्म कर सकें। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आज दो चार चीज़ों पे बात करूँगा। कोशिश करनी है इन चीज़ों को पल्ले बांध लेना है, इन चीज़ों पे अमल भी करना है और इन चीज़ों को समझना भी है। फॉरेक्स एक बिज़नेस है और ये बिज़नेस डेली की रूटीन पे नहीं होता। आपने इसको लाइफ का बिज़नेस बनाना है, आपने दिन का बिज़नेस नहीं बनाना। हम लोग जो सोचते हैं वो बहुत ही कम वक्त के लिए सोचते हैं। हम सोचते हैं आज प्रॉफिट हो जाए, हम ये कर लेंगे, हम ये घर के लिए ले आएंगे, ये अपने लिए ले आएंगे। हम लोग ये नहीं सोचते कि एक साल के बाद अगर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। हमने इसको शॉर्ट टर्म के लिए बनाया हुआ है, हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाया। तो इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने नहीं बनाना। आपका एक दिन, आपका एक हफ्ता, आपका एक महीना अगर वैसे भी चला जाता है, आपको प्रॉफिट नहीं होता और साल के बाद आपको प्रॉफिट होता है तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और अगर आपको एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने नफ़ा आता है, उसके बाद नुकसान आपके मुक़द्दर में होता है, आपसे चिमट जाता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर रहना और कामयाबी हासिल करना। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने इस बिज़नेस को सोचना है। अगर आप एक महीने का ज़्यादा नहीं सिर्फ 10% भी प्रॉफिट कमा लेते हैं तो जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर के इख्तिताम पर, 2020 के दिसंबर के इख्तिताम का आप लोगों का टोटल के अंदर 120% प्रॉफिट आ जाएगा। $1000 इन्वेस्टमेंट होगी, एक $1200 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। $10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, $12,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ने एक्सपीरियंस अलग से मिलेगा। एक महीने का 40% कमाना, एक महीने का 50% कमाना, एक महीने का एक लिमिट से ज़्यादा कमाकर अगले महीनों में नुकसान लेकर फॉरेक्स बिजनेस को छोड़ देना, ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है और ये चीज़ आप लोगों को कामयाब कभी भी नहीं होने देगी। लगातार चलना है, लंबा चलना है, थोड़ा थोड़ा चलना है। अंडे खाने हैं, मुर्गी नहीं लेनी। मुर्गी को ज़बह कर देंगे, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए काम करना। तो इस बिज़नेस के लिए आपने ये सोचना है कि मैंने एक साल के बाद कितना पैसा कमाना है। अगर आप एक महीने का पैसा कमाते हैं, लाइक आप एक महीने का पैसा कमाते हैं 50%, 100%, 200% और उसके बाद आप नुकसान में चले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप महीने का 5% भी कमाते हैं तो साल का 60% हो गया। 10% तो वैसे इस बिज़नेस के अंदर आपको महीने का बड़ी आसानी से निकल आता है। तो इस बिज़नेस के अंदर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा कमाना है और पूरे साल के इख्तिताम के ऊपर आपने सोचना है मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। अगर आप थोड़ा थोड़ा कमाते रहेंगे और काम करते रहेंगे, आपके लिए फॉरेक्स में रहना भी आसान हो जाएगा और आपके लिए फॉरेक्स में काम करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे फॉरेक्स एक इंतहाई आसान सा बिज़नेस है। इस बिज़नेस को जितना ज़्यादा मुश्किल बनाएंगे इतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ये मुश्किल बनता जाएगा। इसके लिए इसको जितना आसान बनाएंगे इतना ही ये आप लोगों के लिए आसान होता रहेगा। अक्सर लोगों को देखा है चार्ट के ऊपर उन्होंने 20 किस्म के पता नहीं के दो जहान के सारे इंडिकेटर, सारी चीज़ें इंस्टॉल की हुई होती हैं। एक चीज़ उनके हक़ में होती है, दूसरी मुखालिफ चली जाती है, दो हक़ में होती है, तीसरी मुखालिफ हो जाती है। अपने आप को इन झंझटों में डाल रखा होता है। तो फॉरेक्स के अंदर कोशिश करें कम से कम ट्रेडिंग करें और सबसे ज़्यादा एक इंडिकेटर यूज़ कर लें, एक प्लान यूज़ कर लें, एक स्ट्रेटजी यूज़ कर लें और उसी के ऊपर प्रॉफिट पे काम करें जिस पे आपकी प्रैक्टिस है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि फॉरेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है।
फॉरेक्स में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स में तजर्बात एजुकेशन से कम ज़रूरी हैं। हम लोग एजुकेशन नहीं लेते, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम 10 मिनट की किसी की वीडियो देख लें। हमारे पास टाइम नहीं होता, होने को तो हम 3 घंटे लगातार तजर्बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका सोचना 100% ठीक हो, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं वो भी अक्सर औकात गलत हो जाता है। और जो हमारी शुरुआत में जो हमारी सोच थी वो 90% गलत हो जाता है। फिर हम लोग चीख रहे होते हैं, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई। तो फॉरेक्स के अंदर आप लोगों ने एजुकेशन लेनी है, एक्सपीरियंस लोगों से एजुकेशन लेनी है, वेबसाइट से, मुख्तलिफ वेबसाइट से एजुकेशन लेनी है। और उस एजुकेशन लेने के बाद आपने तजर्बात भी नो डाउट करने हैं, लेकिन तजर्बात कम करने हैं, एजुकेशन पे ज़्यादा काम करना है आप लोगों ने। इसके बाद वर्किंग, लगातार काम करना। आप लोग लगातार काम करेंगे बात बनेगी, लगातार काम नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। लगातार काम का मतलब है कि आप महीने में 22-23 दिन होते हैं, तो 22-23 दिन काम करना है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक 2020 के हवाले से है, तो आपने साल के महीने के अंदर 8 छुट्टियां तो वैसे हो जाती हैं तकरीबन। तो आपने जो बाकी 22 छुट्टियां, उनमें मैक्सिमम आप महीने की 2 छुट्टियां अलाउ कर सकते हैं। अगर एक महीने की आप 2 छुट्टियां करते हैं तो आपके साल के बाद आपकी 24 छुट्टियां हो जाएंगी। इट्स मीन कि आपका 1 महीना और निकल जाएगा। तो आपने लगातार काम करना है, थोड़ा काम करना है, लगातार काम करना है। ये नहीं करना कि हफ्ते में 1 दिन लगाया और सुबह से लेकर शाम तक लगा लिया। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आप लास्ट में हैं, इन्वेस्टमेंट निकलवा लें। अगर आपके पास आपके अकाउंट के अंदर, आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और ज़्यादा होने के साथ आप खुद लास्ट के अंदर हैं, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट निकाल कर छोटे अकाउंट के ऊपर आप ट्राई करें। इस चीज़ को भी आपने मानना होगा। अपनी ज़िंदगी की कीमती टाइम सिग्नल्स, रोबोट्स और अकाउंट मैनेजर को ढूंढने के लिए ज़ाया ना करें। ना सिग्नल में सक्सेस है, ना रोबोट में सक्सेस है, और ना ही अकाउंट मैनेजमेंट में सक्सेस है। आपको पूरी दुनिया के अंदर एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो शख्स 2 साल से 3 साल से कामयाब हो और वो किसी के सिग्नल पे काम कर रहा हो। आपको कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो 3-4 साल से प्रॉफिट कमा रहा हो और वो रोबोट से कमा रहा हो। और आपको दुनिया में ऐसा भी कोई शख्स नहीं मिलेगा जो 3-4 साल से पैसा कमा रहा हो और अकाउंट मैनेजर या किसी बंदे से करा रहा हो। तो सोशल मीडिया के अंदर एक बहुत ही जंग लगी हुई है, पैसे की हवस की जंग लगी हुई है। तो आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें, टाइम ज़ाया ना करें। ब्रोकर, हिडन चार्जेस एंड ग्रुप वर्किंग, इन तीनों चीज़ों को आपने देखना है। आपका ब्रोकर कौन सा है? हिडन चार्जेस मीन स्वैप चार्जेस, कमीशन चार्जेस, डिपॉजिट चार्जेस, विड्रा चार्जेस। कल मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया और एक ब्रोकर के अंदर से उसने विड्रा लिया लोकल बैंक से, 137 से 138 रुपए का उसका विड्रा हुआ था। और उसी ब्रोकर के अंदर मेरा अपना एक राउंड अबाउट $2400-2500 2500 से कम और 2445 इतना विड्रा था। और मुझे 153.99 मतलब 154.99 या 154 या कोई इस किस्म का मुझे रेट मिला। वैसे जो रेट लग रहा था उससे कुछ थोड़ा 154.90 मतलब तकरीबन इतना ही रेट हमें मिला। और उसी बंदे को उसी ब्रोकर के अंदर 137 रेट मिला, बिकॉज वो किसी ग्रुप के साथ काम नहीं करता था। बिकॉज उसको 15 रुपए 1000 से प्लस उसके डॉलर थे और 15 रुपए 15,000 रुपए की उसको फक्की लग गई। तो यकीन माने अकाउंट मैनेजर्स की बातों में आ जाना, दूसरे लोगों की बातों में आ जाना, अनएक्सपीरियंस लोगों की बातों में आ जाना, ये आपके बिजनेस को लगातार नहीं रहने देंगे। स्ट्रांग ग्रुप्स में काम करें। डिपॉजिट विड्रा पे टैक्स नहीं होना चाहिए। कोशिश करें ये जो सक्रेल वगैरह हैं, नेटलर वगैरह हैं, इन चीज़ों से कोशिश करें बच जाएं।
आप जब सिग्रेल में डिपॉजिट करते हैं 5-7 रुपये डिपॉजिट पे, 5-7 रुपये विड्रा पे, आपने $1000 किया और $1000 को विड्रा करवाया बगैर ट्रेडिंग के, तो आपके ऊपर तो काफ़ी सारा तकरीबन 8-9 हज़ार 10,000 रुपया, 10 नहीं बल्कि 14-15 हज़ार रुपये तो आपको वैसे कटौती हो जाएगी। कोई बैंक लेगा, कोई सिग्रेल लेगा, कोई लेगा, कोई लेगा, और फिर आपको आखिर के ऊपर जब आपको 15,000 रुपये इंजेक्शन हिडन चार्जेस की मद में लग रहा है तो क्या करें। तो आप अच्छा ब्रोकर यूज़ करें। अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है, आपके पास ग्रुप नहीं है, आपके पास हिडन चार्जेस फ्री ब्रोकर नहीं है, आप बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर क्लिक करें, taniforex.com में, और इसी के ऊपर आकर लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया क्लिक हियर करेंगे। ये इंडिया के अंदर और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अंदर ये लोकल बैंक सिस्टम भी है, और इसके अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं आप काम कर लें, डायरेक्ट तन्नी ग्रुप में आपका अकाउंट शामिल हो जाएगा। इसके बाद आप तुक्के पे ट्रेडिंग छोड़ दें, मेक अ ट्रेडिंग प्लान। आप लोग तुक्के पे ट्रेडिंग करना छोड़ दें। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, गूगल के अंदर लिखें $3 डेली प्रॉफिट बाय तन्नी फॉरेक्स। ये एक वीडियो देख लें, इसी पे काम करना शुरू कर लें। आई थिंक 42 मिनट्स या 41 मिनट्स की वीडियो होगी। तो आई थिंक ये जो स्ट्रेटजी है यही आपके लिए काफ़ी है और आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। और आखिर के अंदर काफ़ी लंबा वीडियो राय हो रही है कि आप लोगों ने एक अपना टारगेट सेट करना है, मैंने महीने का इतना काम करना है। लेकिन अगर मेरी मुझसे माने तो आपने 2020 का टारगेट सेलेक्ट करना है। मुझे 1 साल के अंदर इतना प्रॉफिट चाहिए। अगर ये टारगेट सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी टारगेट को अचीव करने में, टारगेट को पूरा करने में, टारगेट तक रसाई हासिल करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। और जब हम लोग बगैर टारगेट के, बगैर मंजिल का सोचे जो बंदा सफ़र करता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कामयाब होना। तो आज का ये ट्यूटोरियल है, मैंने आज आपको चंद चीज़ें बताई। कोशिश कीजिएगा इनको लिख लें, इन पे अमल करें। इंशाल्लाह आपका 2020 मेरी इस दुआ के साथ कि आपका अच्छे से अच्छा हो, नुकसान से नफ़ा में हो, नफ़ा से ज़्यादा नफ़ा में हो, नाकामी से कामयाबी के अंदर हो। तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।